तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें देखा जाता है एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी सूट वूट पहन कर तैयार हो रहा होता है काफ़ी लंबे टाइम बाद इस घर से बाहर निकलने के लिए। जहाँ पर वह ओल्ड मैन भी अभी भी उसकी मदद कर रहा होता है थोड़ी बहुत, लेकिन हमारा एमसी उसके हाथ को हटा देता है और कहता है आज मैं खुद से ही वॉक पर जाना चाहूँगा। वह ओल्ड मैन भी उसे अलाउ कर देता है और कहता है इस फ़ोन को ले जाओ, इसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सेव है, तो कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। जहाँ पर दूर से वह ओल्ड मैन हमारे एमसी को वहाँ से जाता हुआ देख रहा होता है। थोड़ा टाइम बाद फाइनली हमारा एमसी जैसे तैसे करके पार्क में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसका सारा शरीर काफ़ी ज़्यादा कँपकपा रहा होता है और इतना चलने में ही वह काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। वहीं पार्क में कुछ लोग और होते हैं जो कि मॉर्निंग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं में से किसी एक पर हमारे एमसी की नज़र जाती है जो कि फुल जोश में कर रहा होता है अपनी मॉर्निंग स्ट्रेचिंग। लिटरली जब वह कर रहा होता है तब तो भाई साहब हवा में भी विंड प्रेशर बनना होता है। दिखने में तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटा और थुलथुला होता है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी तगड़ी होती है। लास्ट में जाकर अपना लास्ट पोज देता है। हमारा एमसी उसे ऐसा करता हुआ देख कहता है क्या ये कोरिया की कोई आर्ट है। उस सीन के बाद हमारा एमसी एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और नहीं, मेरा शरीर पूरी तरीके से थक चुका है, मैंने तो थोड़ा बहुत ही चला था, लेकिन फिर वह उस पर आसमान की ओर देखते हुए सोचने लगता है क्या उन्हें लगा होगा शायद मैं मर चुका हूँ और शायद रोज चाइल्ड सेंटर वाले मुझे ना आए ढूंढने के लिए। जहाँ पर वह अपने पास्ट के सीन को याद करता है, एक जगह का सीन जहाँ पर काफी तगड़ी तबाही मची हुई होती है, जहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं बेहोशी की हालत में या मर चुके होते हैं। तभी एक बंदा उस कार के गेट को खोलकर निकलता है और वो और कोई नहीं बल्कि होता है जिन, जो कि अकेला सर्वाइवर बचा हुआ होता है उनमें से। जहाँ पर वह अपने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अभी भी, लेकिन उसे भी सुबह से रात हो जाती है लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे तैसे करके रोज चाय सेंटर में हमारा एमसी पहुंच चुका होता है, जो कि बिना कुछ कहे आगे निकल जाता है। लेकिन मिशन से आने के बाद जब वह सामने के नज़ारे को देखता है तो वह भी शांत खड़ा रह जाता है, क्योंकि पूरे दिन भर की थकावट को मिटाने वाली एक चीज़ उसके बिस्तर किसी ने फाड़ दिया होता है। उन्हें उसे भी समझ में आ गया होता है यहाँ पर मेरी पार नहीं पड़ने वाली। तो वह फैसला करता है और उस रोज चाइल्ड सेंटर को छोड़ देता है, जहाँ पर वह अपनी कमाई के लिए बाहर ढूंढ रहा होता है कुछ सोर्स। लेकिन वह जहाँ भी जाता उसके लुक्स की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया जाता। हर कोई उसे देखकर एक मॉन्स्टर कहकर उसे भगा देता। भूख से बेहाल हमारा एमसी हर जगह ढूंढता है अपने सोर्स के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल पाता। वह अपने हाथ में देखता है जहाँ पर उसके पास सिर्फ कुछ ही रुपए बचे होते हैं, जिन रुपयों से वह कुछ खाने की कोशिश करता है, लेकिन और वह एक होटल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस होटल का कुक उसे भगा देता है और कहता है तुम मॉन्स्टर, तुम कहाँ आने की कोशिश कर रहे हो, और उसे जमीन पर फेंक देता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके ऊपर थूक भी देता है। लास्ट में हमारे एमसी के पास जब कोई जगह नहीं बची होती तो वह वापस उसी रोज चाइल्ड सेंटर में आ जाता है। दिन भर की उस जिल्लत को सहने के बाद उसे भी समझ में आ गया होता है आखिरकार इस दुनिया में कोई भी बदसूरत को नहीं अपनाना चाहता। जहाँ पर उसके सामने खड़ी होती है हेडक्वार्टर नंबर 1 की चीफ, जो कि फिर से उसे उसका मार्क्स लौटाते हुए कहती है जिन यही एक जगह है जहाँ पर तुम रह सकते हो। जिन भी रोते हुए अपने उस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है और प्रेजेंट टाइम के जिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है वैसे रोज चाइल्ड सेंटर में मेरी मास्टर के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरे बारे में इतनी चिंता करे, चाहे मैं मर जाऊं या जिंदा रहूं। प्लीज कोई भी मेरे बारे में चिंता मत करना। अब मैं उस रोज चाइल्ड सेंटर में फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं इस चेहरे के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जहाँ पर अगले सीन में हम उसके घर का सीन देखते हैं। वह अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रहा होता है, जहाँ पर पहले ही से ही किसी ने इस कंप्यूटर से यह मैसेज डाला होता है क्या सेरिम आर्ट हाई स्कूल अच्छा है। जहाँ पर उसकी जो कमेंट बॉक्स है उसमें किसी ने रिप्लाई दिया होता है हाँ, अगर तुम कोई बड़ा सेलिब्रिटी बनना चाहते हो तो तुम्हें सेरिम आर्ट हाई स्कूल में पढ़ना ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर सिंगर्स, एक्टर्स और कंपोजर्स यहीं से निकलते हैं। एमसी मनु सोचता है क्या सच में इस डॉक्टर के बेटे ने यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाला था। वह भी अपने आप को इमेजिन करने लगता है एक एक्टर के रूप में, ये मैं तुम्हारा रिवेंज लूंगा जेंग सीजन और तुम्हारा जो ड्रीम है उसे भी फुलफिल करूंगा। चलो मुझे भी यहाँ से कुछ पूछना चाहिए। जहाँ पर उसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। वह पूछता है क्या अगर मैं एक हैंडसम लड़का हूँ तो क्या मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल सकती है स्कूल में। तभी डॉक्टर वहाँ अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हमारा एमसी अपने कंप्यूटर को बंद कर लेता है। अगली बार जब डॉक्टर वापस आते हैं तो वह पुशअप कर रहा होता है और उसकी डेली लाइफ में वह मार्ट जाता है, जहाँ पर वह डॉक्टर की मदद करता है उसकी सब्जियाँ लाने में, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है जिस वजह से उस पर सब्जियों का बैग भी ना उठाया जा रहा होता। दिन बीतते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं। फाइनली स्प्रिंग का सीजन आ जाता है। शहर में चहल पहल बढ़ जाती है। सेरिम आर्ट हाई स्कूल की बस उसके सामने आकर खड़ी होती है और हमें देखा जाता है वह हाई स्कूल, जहाँ पर हमारा एमजी पहुंच चुका होता है, जिसका बैच भी काफी शाइनिंग तरीके से चमक रहा होता है, जेंग सीजिंग। या वही आज तो मैं सबसे ज्यादा कूल लगूंगा इस स्कूल में। मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जहाँ पर वह हाई स्कूल के उस बोर्ड को देखता है और वह डॉक्टर की उन्हीं बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसी के बारे में बताया होता है।
तो लड़के ध्यान से सुनो, मैंने अपने बेटे के बारे में कॉलेज में यह झूठ फैला रखा है कि वे काफी ज्यादा बीमार है, जिस वजह से वह कॉलेज नहीं आ सकता। और क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में ही था तो तुम्हें भी शुरुआत से ही शुरुआत करनी होगी। तो जब तुम कॉलेज जाओगे तो तुम्हें भी एक फ्रेशमैन बनकर ही स्टार्ट करना होगा कॉलेज। छोड़ो इसे, वैसे भी मुझे कॉलेज जाने को मिल रहा है, कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और वह काफ़ी ज़्यादा ही मस्ती में जाने लगता है। लेकिन काफ़ी लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी हमारे एमसी की हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ होता। उसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, जिस वजह से वह फिर से लंगड़ाने लगता है। जब वह धीरे धीरे चलते हुए कॉलेज में घुस जाता है तो सारी लड़कियों की नज़र हमारे एमसी की तरफ होती है। यह सीन एकदम लुकिज्म वाला वाइब दे रहा होता है, जहाँ पर उसकी बगल वाली और दूसरी ओर वाली चारों ओर से ही लड़कियों ने हमारे एमसी को घेर रखा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती हैं। एमसी तो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वह कहता है ये फीलिंग जब कोई बिना एफर्ट्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करे, ये फीलिंग कितनी अमेजिंग है। सारी फीमेल स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम मुझे पसंद कर सकती हो। और वह ऐसा मन में सोचते हुए गेट को ओपन करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश वे में गेट को ओपन करता है। और जब वह मुस्कुराते चेहरे के साथ सामने देखता है तो सामने होती है पूरी की पूरी गैंग, जिसमें छोटे मोटे नाटे सब तरह के लड़के भरे होते हैं, जो कि हमारे एमसी को ही घूरे जा रहे होते हैं उसके ऐसे एक्शन के ऊपर। उन्हें देखने के बाद तो थोड़ी देर के लिए जिन भी सन्न खड़ा रह जाता है, उसके मन में भी कुछ नहीं आता, लेकिन फिर वो जल्दी से गेट को बंद कर देता है और वहीं गेट के बाहर बैठ जाता है। वह मन में सोचता है कि क्या कि यह रियल नहीं हो सकता। यहाँ कम से कम एक फीमेल स्टूडेंट्स तो होनी चाहिए थी। क्यों? तभी उसके पास एक हाथ बढ़ता है, जिस तरफ हमारा एमसी भी देखता है, जो कि एक लड़का होता है, जो कि हमारे एमसी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो एंटरटेनमेंट वाली क्लास में हो, है ना? जिन भी उसके हाथों पकड़ कर खड़ा होते हुए कहता, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तो बड़ी, चलो चलते हैं। क्या इसने मुझे बड़ी कहा? जहाँ पर यह बात उसके पास्ट से एकदम डिफरेंट होती है, जहाँ पर पास्ट में एक लड़का कहता है यह तो एक मॉन्स्टर है, लेकिन रियलिटी में जब उस बंदे ने हमारे एमसी को बड़ी कहा तो इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये बड़ी, और अपने मन में सोचता है हैंडसम आदमी बन जाना ये तो एकदम डिफरेंट है, काफी ज्यादा ही डिफरेंट है। जहाँ पर फाइनली वे अपनी क्लास में पहुंच चुके होते हैं। एक बंदा हमारे एमसी को देखने के बाद कहता है, आखिरकार ये इसके पीछे वाला बंदा कौन है? तभी वह बंदा हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, यह भी हमारे तरह एक एंटरटेनमेंट मेजोर है और वैसे भी ये काफी ज्यादा हैंडसम है ना? जहाँ पर उस बंदे की बातों को सुनने के बाद सारे लड़के हमारे एमसी को हाई फाई करने लगते हैं। अपनी तरफ लोगों के ऐसे अच्छे बर्ताव को देखने के बाद तो एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। फाइनली क्लास चालू हो चुकी होती है, लेकिन अभी टीचर नहीं आया होता है। हमारा एमसी भी क्लास में चारों तरफ देखने लगता है, क्या कोई फीमेल स्टूडेंट है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। हे बड़ी, क्या हम इसी तरह रहने वाले हैं इस क्लास में? हाँ, मेरा मतलब है कि बिना किसी फीमेल स्टूडेंट के। ओह, तुम इस बारे में बात कर रहे हो? तभी हमें केविन में एक बंदा दिखाया जाता है, जिसके लंबे लंबे बाल और रुको, फ्लावर्स की कितनी अच्छी स्मेल है। वाह, ये कौन है? क्या ये हमारे क्लास की इकलौती फीमेल स्टूडेंट है? क्या ये कितनी सुंदर होने वाली है? लेकिन उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए ये निकलता है क्लास टीचर, जो कि लिटरली भाई साहब इस लुक में सबसे खतरनाक लग रहा होता है। क्या है? सभी लोग ध्यान से सुनो, तुम सभी को प्रैक्टिस रूम नंबर 1 में जाना है। सारे स्टूडेंट्स उनके इंस्ट्रक्शन के साथ वहां पर जाने लगते हैं। हमारा एमसी उन्हें दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें प्रैक्टिस रूम नंबर 1 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह टीचर मस्ती से कुर्सी पर बैठा हुआ अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता है। स्टूडेंट्स ये अपने आपस में बात कर रहे होते हैं। वे पूछते हैं क्या क्या ये कोई गेम खेल रहे हैं अपने फ़ोन पर या क्या कर रहे हैं, मुझे ये तो पता ही नहीं चल रहा। तभी एक स्टूडेंट थकार कर पूछ ही लेता है, टीचर आखिरकार हम क्या करने वाले हैं? आखिरकार हम काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं। अच्छा तो ऐसा है, तो चलो ऐसा करते हैं कि तुम सभी में से हर कोई अपने स्किल्स को दिखाओ मुझे। कुछ नॉर्मल करना ये ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, कुछ ऐसा करते हैं, चलो हम खेलेंगे स्टेज स्टीलिंग कंपटीशन। इसमें एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को दिखाएंगे और अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम उससे अच्छा कर सकते हो तो तुम उसके स्टेज को चुरा सकते हो। क्या ये मास्टर क्या कह रहा है? स्टेज को स्टील करना है, वो भी परफॉर्म करते हुए? हाँ, ये कुछ अजीब सा तो लग रहा है, ये थोड़ा हार्श भी है। अच्छा तो तुम कह रहे हो ऐसे? तो बेटे तुम्हारी बारी फैली है, तो खड़े हो जाओ जल्दी से। जब और वह बंदा खड़ा हो चुका होता है और कहता है और अच्छे तरीके से गाना गाने लगता है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स भी उसके ऐसे गाने को सुनने के बाद उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वे कहते हैं ओह क्या ये कोई गॉड है, लाल। तभी दूसरा बंदा उससे अच्छा गाना गाने लगता है, जिसे सुनकर तो पहले वाले बंदे के भी पसीने छूट जाते हैं और उनका साथ देने के लिए धीरे धीरे और भी लोग आने लगते हैं। गाना गाने के साथ भी डांस भी कर रहे होते हैं।
और पांचों ही लोग काफी खतरनाक स्टाइल में एक के पॉप स्टार की तरह डांस कर रहे होते हैं। क्या ये सच में, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वे वापस आ जाते हैं। तभी उन भीड़ में से एक बंदा निकल कर आता है जो कि कहता है सामने चढ़ जाओ, मेरी बारी है। और ये वही पहले वाला बड़ी होता है हमारे एमसी का। तो चलो मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें आखिरकार असली डांस कहते किसे हैं। जहाँ पर वह अपने फोन में म्यूजिक चलाता है और करने लगता है काफी खतरनाक सा डांस। जिस गाने को सुनकर तो एक बंदा भी कहता है रुको जरा, ये तो ब्रेकिंग ट्रैक है माइकल जैक्सन वाला। और उस गाने का नाम होता है स्मूथ क्रिमिनल, जिसके अब हमारा ये बंदा डांस करने वाला है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि क्या क्रिमिनल, माइकल जैक्सन, क्या 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 ये कोई क्रिमिनल है? अरे बेकारी बातों को करना बंद करो और अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और इसे देखो। जहाँ पर उस बंदे ने डांस परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दिया होता है। हर एक गाने की बीट के साथ वह बीट मिलाते हुए काफी खतरनाक डांस कर रहा होता है। हर एक स्टेप को परफेक्शन और स्मूथनेस के साथ कर रहा होता है। और काफी खतरनाक डांस करने के साथ वह काफी थक भी जाता है और वह बिना रुके डांस किए ही जा रहा होता है। वाह, ये तो काफी ज्यादा कूल है। फिर अचानक से वह सीधा खड़ा हो जाता है, जिसके ऐसे पोज को देखकर एक बंदा चलाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये लीन डांस करने वाला है? एमसी पूछता है आखिर ये क्या होता है? वह बंदा बताता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? इसमें हमें अपनी बॉडी को एक जगह पर रखते हुए आगे की ओर झुकाना पड़ता है। ये तो माइकल जैक्सन का लेजेंडरी डांस है, लेकिन इसे बिना स्पेशल इक्विपमेंट के साथ करना ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा है। तो अच्छा ऐसा है। जहाँ पर वह अपने पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसने ये लीन पोजीशन वाला काम तो काफी बार किया होता है, वो भी अलग अलग एंगल्स में, वो भी बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के। और उस बारे में सोचते हुए कहता है क्या यह सच में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए? वहाँ पर वह बंदा लीन डांस करने की ट्राई करने लगता है। पहले 20 डिग्री, धीरे धीरे करके 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। वाह अनबिलीवेबल, 30 डिग्री तक पहुँच गया है। क्या ये सच में अमेजिंग है। जहाँ पर उसका डांस खत्म हो चुका होता है, सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। वह टीचर भी उस बंदे को देख रहा होता है, सभी लोग मुझे देखो। लेकिन तभी हमारा एमसी उसकी बातों को सुनकर अपने पास्ट की कुछ बातों को याद करने लगता है। जहाँ पर एक बंदे की ट्रेनिंग हो रही होती है और उसका जो क्लासमेट होता है वह उस इंस्ट्रक्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसके अटैक को काफी आसानी से वहां पर लेता है और उसके चाकू को दूर हटाते हुए उसके पेट में मारता है काफी खतरनाक सा पंच, जिसके साथ वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। सारे लोगों में खामोशी छा जाती है और कोई कुछ नहीं कह पाता। वह ब्रांच नंबर 1 की चीफ भी वहीं होती है, सभी को ऑब्जर्व कर रही होती है। वह बाकी के लोगों की तरफ देखते हुए कहता है रुको, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझसे अच्छा करके दिखाओ तुम। लेकिन उसकी बात को सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता और उन सभी से निकल कर आता है हमारा एमसी अपने वेपन्स को लेकर। इंस्ट्रक्टर को भी लग रहा होता है ये तो छोटा सा बच्चा है, ये मेरा ही क्या बंगाल लेगा। एमसी आ जाता है खतरनाक से पोज में। इंस्ट्रक्टर भी मजाक मजाक में एक नाइफ को निकाल लेता है उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन जब हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करते हुए आगे निकल जाता है तो हम देखते हैं भाई इंस्ट्रक्टर के भी पसीने छूट चुके होते हैं, क्योंकि वह देखता है उसका नाइफ पहले ही आधा कट चुका है। वो तो एमसी ने रहम दिखा दिया, नहीं तो इसकी जगह पर इसका गला हो सकता था। चीफ हमारे एमसी के पास आते हुए उसके सर पर हाथ रखती है और शाबाशी देती हुई काफी ज्यादा खुश भी लग रही होती है। प्रेजेंट टाइम में एमसी सोच रहा होता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस चेहरे के साथ हमेशा कंफर्टेबल ही रहूंगा। वह पहले वाला बंदा तो अभी भी अपनी सीखियां बिखेर रहा होता है और ये नहीं मेरे साथ चैलेंज कोई नहीं लेने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी वह किसी को देखकर चौंक जाता है। ये होता है हमारा एमसी जो कि काफी खतरनाक दहाड़ के साथ उड़ता है। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं हार जाऊं, तो यही गाना चलेगा और मैं इस पर डांस करूंगा। जहाँ पर हमारा एमसी तैयार हो जाता है डांस करने के लिए। पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा रखा होता है, आखिरकार ये क्या करके दिखाने वाला है। क्लास टीचर भी हमारे एमसी की तरफ काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे होते हैं कि ये लड़का, इसने इसको चैलेंज किया है, जरूर से इसमें कोई ना कोई बात तो होगी। और हमारा एमसी धीरे धीरे करके अपने डांस को परफॉर्म करने लगता है डिफरेंट स्टाइल में, जिसके डांस को देखते हुए स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं ये क्या कर रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं हमारा एमसी कुछ और नहीं बल्कि अपनी मार्टियल आर्ट्स को दिखा रहा होता है। वैसे कूल तो लग रहा होता है, लेकिन फिर भी इसे डांस कहना थोड़ा अजीब होगा। जिसके ऐसे डांस को देखने के बाद थोड़ी देर की शांति और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। ये कैसा डांस दिखा रहा है भाई। एमसी मन में सोच रहा होता है सच में ये काफी ज्यादा अच्छा था, मैंने काफी अच्छा डांस किया, लेकिन उसे क्या पता सब लोग उस पर हंस रहे हैं। बेचारा क्लास टीचर भी अपना मुंह फेर लेता है उससे। फाइनली बारी आती है लीन डांस करने के लिए, जिसके लिए वह सीधे पोजीशन में खड़ा हो जाता है। नो वे, क्या ये लीन डांस करने का ट्राई कर रहा है? राइट, चलो अब मैं करता हूँ। जहाँ पर वह लीन डांस परफॉर्म करने लगता है और इस बार वह काफी ज्यादा झुक चुका होता है। नो वे, सच में ये लीन डांस कर रहा है। लेकिन अगले सीन में उसका लीन डांस उसका ही चेहरा फुलवा देता है और उसका सिर लगता है सीधा जमीन में।
जिसके से डांस को देखने के बाद स्टूडेंट शौक, टीचर शौक और पूरे इस क्लास में एक ही जोर की हंसी गूंजने लगती है, जिसे चाहे कॉलेज के बाहर से भी सुन लो। जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के बाद वहां से जाने लगते हैं। हमारा एमसी अपने चेहरे को पकड़कर वहीं ग्राउंड पर बैठा होता है। वह कहता है, नहीं मेरा चेहरा कुछ तो नहीं गया ऐसे। तभी हमारे एमसी के पास कोई आता है और कहता है, हे बड़ी, तुमने काफी अच्छा काम किया, इस लेवल के लिए हिसाब से तुम्हारा डांस काफी अच्छा था। हमारा एमसी भी उसे शुक्रिया करता है। तो ठीक है, तुमसे बाद में मिलते हैं। वहीं एक और स्टूडेंट उसी बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अच्छा हुआ जो मैंने कुछ काम नहीं किया, नहीं तो अगर मैं इसके खिलाफ खड़ा हो जाता तो भाई जैसा कि हम इसकी बात से सुन सकते हैं, ये बंदा कुछ तो गड़बड़ है। हे जेंग सीजन, मेरे साथ क्लास टीचर ऑफिस में चलो। जहाँ पर हम टीचर्स ऑफिस का सीन देखते हैं। जेंग सीजन और वह टीचर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं। पहली बात, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तुम काफी लंबे टाइम बाद अपने बुखार को तोड़ते हुए यहाँ पर आ चुके हो। एमसी सोच रहा होता है, इसका चेहरे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये खुश तो नहीं है। और एमसी धीरे से कहता है, वेल जैसे कि मैंने सुना था कि डॉक्टर ने उसकी मौत का राज सभी से छुपाया था और यह कह दिया था कि वह काफी ज्यादा बीमार है। वैसे तुम्हारी उम्र के लड़कों को रोज स्कूल आना चाहिए, लेकिन तुमने पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट होने से पहले ही छुट्टियां ले ली थी। इस वजह से तुम्हें फ्रेशमैन बनकर ही इस कॉलेज को स्टार्ट करना होगा। और फिर वहाँ थोड़ी देर की शांति छा जाती है। एमसी भी सोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्या कह रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा। छोड़ो इसे, अब तुम जा सकती हो। क्या और इस टीचर को क्या हो गया। फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर टीचर उसे पीछे से देख रहा होता है और धीरे से कहता है, तो अच्छा ऐसा है, तुम डांस के साथ साथ सिंगिंग भी कर सकते हो। जहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं, हमारा एमसी कॉलेज से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसने अपने सिर पर अभी भी हाथ रखा रखा होता है। वह कहता है, वैसे देखा जाए तो वह लंबे बालों वाला टीचर वह जिनके बारे में कुछ तो जानता है। जैसा कि मुझे पता है कि कल्प्रिट इस स्कूल में से कोई है, तो मुझे इस टीचर को भी सस्पेक्ट की लिस्ट में डालना चाहिए। तभी हमारे एमसी को कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कोई कह रहा होता है, हे तुम काफी ज्यादा अगली हो। जिस आवाज को सुनकर तो वह मान लेता है कि क्या कोई मुझसे कह रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ दो लड़कों को देखते हैं, जिनके हाथ में होती है बेसबॉल। इसको खतरनाक स्टंट्स मारकर खतरनाक पावर के साथ उसे थ्रो करता है किसी चीज के ऊपर। और ये दोनों लड़के किसी और नहीं बल्कि एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं। वह बेचारी बिल्ली भी परेशान हो चुकी होती है इनकी बॉलों से। तभी एक बंदा कहता है, अरे नहीं देखो तो सही, क्या तो लंगड़ा रही है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तो इस सिर पर निशाना लगाया था, लेकिन इसके पैर में लग गया जनके से। लॉल, चलो मैं इसे फिनिश करता हूँ, तुम मर जाओ मॉन्स्टर। फिर से वह बॉल फेंक दी होती है उसी कैट के ऊपर। इस बार वह बॉल सीधी उस बिल्ली के चेहरे पर लगने वाली होती है, लेकिन तभी उस बॉल के बीच में आ जाता है एक बैग। जिस बैग को देखने के बाद तो वे दोनों लड़के चौंक जाते हैं, कहते हैं ये बैग कहाँ से आया। और जब वे अपने पीछे देखते हैं तो वहाँ पर खड़ा होता है हमारा एमसी, जो कि उन्हें घूर के देखे जा रहा होता है। वह कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो लड़कों। हे तुम कौन हो? हम तो इस मॉन्स्टर को खत्म कर रहे थे, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मॉन्स्टर को खत्म। है तुम मुझे सुन नहीं रहे हो क्या, या कुछ सुनने का बहाना बना रहे हो? जहाँ पर हमारा एमसी मॉन्स्टर नाम को सुनकर अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर वह किस तरीके से पास्ट में अपने बेकार चेहरे के साथ काफी ज्यादा परेशान होता था। सारे ही लोग उसे मॉन्स्टर कह के चढ़ाते थे। तुम लड़कों, तुमको सच में कुछ मैनर्स सीखने की जरूरत है। हे क्या तुम सच में ऐसी बेकार बातों को कर रहे हो? और वह ऐसा कहकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमारा एमसी खड़े खड़े एक पंच के साथ उसे वहीं लटा देता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। दूसरा वाला बंदा भी उस बंदे की ऐसी हालत को देखकर घबराने लगता है। उस पंच का असर हमारे एमसी पर पड़ा होता है, जहाँ पर वह पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था, तुम यह ध्यान रखना कि तुम्हारी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा गिर चुकी है, तो किसी दंगे में मत फंस जाना। क्या सच में मैंने सिर्फ एक पंच मारा और इसी से मेरी हालत इतनी खराब हो गई। तभी दूसरे वाला बंदा भी बेड से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस अटैक को हमारा एमसी पीछे झुककर डॉज कर लेता है और पीछे से पैरों में मारता है काफी खतरनाक सी किक, और उसके कॉलर को पकड़कर हवा से ही उसे जमीन में गिरा देता है काफी खतरनाक तरीके से। फिर काफी ज्यादा गुस्से में अपने पंच को बनाकर उस बंदे पर देने वाला होता है। वह बंदा भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वह कहता है, अब तो गए भाई। लेकिन उसे पंच नहीं पड़ता, तो वह भी अपनी आंखों को खोल कर देखता है। जहाँ पर हमारे एमसी को देखता है, वह भी अजीब सा चेहरा बनाकर खड़ा होता है। वह कहता है, क्या यार, आखिर कैसे दिन आ गए जब मैं बच्चों से लड़ रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक बॉल हमारे एमसी के काफी करीब आ जाती है, लेकिन अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के जरिए वह उस बॉल के अटैक से बच जाता है। वह बॉल जिसने भी फेंकी होती है वह काफी खतरनाक तरीके से फेंकी होती है, जिससे वह बॉल भी फट चुकी होती है। उस अंधेरी गली से निकल रहा होता है काफी खतरनाक सा बंदा, जो कि अपने बैट को घुमाते हुए हमारे एमसी की तरफ ही बढ़ रहा होता है और जोर से देकर मारता है जमीन में। और ये और कोई नहीं बल्कि होता है हल्क का बच्चा, मतलब कि काफी ज्यादा मस्कुलर बंदा होता है। दोनों ही बंदे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं।
हे हनी, क्या तुम सच में किसी फाइट में पड़ गए हो? हे तुम कैसी नॉनसेंस बातों को कर रहे हो? बेकार बातों को करना बंद करो और इस बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कैट डैडी, तुम्हारा चेहरा सच में काफी ज्यादा रफ है। तभी वह अपने साइड वाले बंदों को इशारा करता है। इशारे के साथ ही वे दोनों बंदे हमारे एमसी के शरीर को पकड़ लेते हैं ताकि वह हिल ना सके, और वह बंदा भी बिना देरी किए सीधा हमारे एमसी पर बैट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कैसी बेकार की चीज़ करते हैं ये लोग। ऐसी चीज़ों को तो मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और वह एक मुक्के से दोनों को दूर झटक देता है और सीधा बढ़ जाता है उसी बुली बंदे के सामने। बुली वाला लड़का भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, चाहे उसका प्लान भी फेल हो गया हो फिर भी। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है वह बंदा एमसी पर नहीं बल्कि किसी और पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर तो वह भी चौंक जाता है। आखिर यह किस पर अटैक करने के लिए जा रहा है, मुझ पर तो किया नहीं। वह देखता है वह बुली लड़का और किसी पर नहीं बल्कि उसी कैट पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और भाई उसने वह खतरनाक सा अटैक कर भी दिया होता है। तभी हमें देखा जाता है किसी के खून की छींटे जो, और वह बुली लड़का भी अपने सामने के सीन को देखकर चौंक जाता है। वह कहता है क्या ये क्या है। हम देखते हैं हमारे एमसी का सीन जिसने उस बिल्ली को बचा लिया होता है अपने इस बॉडी का यूज करते हुए, और उसके बैट की वजह से उसके सिर में काफी खतरनाक चोट लग चुकी होती है। तुम क्रेजी बास्टर्ड, क्या तुम सच में खुद को मरवाना चाहते हो? लेकिन हमारा एमसी बिना कुछ कहे एक काफी खतरनाक सी ठंडी सी नजर देखता है उस बंदे को। हमारे एमसी की ऐसी खतरनाक आंखों को देखने के बाद तो उसके भी पसीने छूट जाते हैं और वह भी अपने चमचों के साथ वहां से चला जाता है। जिन भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत हो चुकी होती है, तो वह भी वहाँ पर थक कर गिर पड़ता है। आखिर तुमसे कौन कहता है तुम एक मॉन्स्टर, तुम तो क्यू क्यूट, मेरा मतलब है बुरा दिखना अभी इतना बुरा नहीं है। लिटरली भाई उस बिल्ली का चेहरा एक ओल्ड मैन जैसा लग रहा होता है, जहाँ पर वही मोटा वह सुबह वाला बंदा हमारे एमसी को बुरी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ देख लेता है। अगली बार जब एमसी की आंखें खुलती हैं तो वह एक हॉस्पिटल में होता है। रुको जरा, मैं कहाँ पर पहुंच गया। तभी उसके पास कोई याद आया। वह कहता है तो तुम जग गए। यह वही मोटा बंदा होता है जिसके पास उसकी बिल्ली भी होती है, जहाँ पर वह अपना ट्रीटमेंट करवा कर बाहर आ चुका होता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा जितना भी हॉस्पिटल में खर्चा हुआ होगा मैं सच में वापस कर दूंगा सब। नहीं, ये ठीक है, छोड़ो अभी से। मैं हर बार हर किसी की दया का बदला जरूर चुकाता हूँ, ये मेरा रूल है। जहाँ पर वे नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से, और वह मोटा बंदा वहाँ से चला जाता है। वह मोटा बंदा भी हमारे एमसी को जाते हुए देख रहा होता है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर उसने उस मोटे बंदे के जो नंबर होते हैं उसे फीड किया होता है, और उस मोटे बंदे का नाम सोन डू हो होता है। चलो फाइनली मेरे फ़ोन में दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर इसका ही आया। लेकिन रुको, अब तुम्हारा क्या करूँ। जहाँ पर वह उस बिल्ली की मासूम सी शक्ल की तरफ देखता है, और अगला ही सीन होता है उसके डैड का। ही जहाँ पर वह उस बिल्ली को अपने घर पर ले आया हुआ होता है, जहाँ पर उस डॉक्टर ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया होता है, और वह कहता है आखिर मैं इसका क्या करूँ, ये सच में काफी ज्यादा पागल है। ठीक है, तो मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक कि इसकी फैमिली ना मिल जाए, और उसके बाद तुम्हें इसे छोड़कर आना होगा वापस। जिस बात को सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी फोन चलाते हुए जा रहा होता है। वह अपने फोन में उसी बिल्ली की काफी सारी फोटोज को खींचकर लाया होता है, जिन्हें वह देख रहा होता है। एक छोटी बद्दी बिल्ली जो कि ज्यादा स्पेशल भी नहीं है और क्यूट है, जहाँ पर वह देखता है काफी सारे लड़के एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं, बोर्ड को देख रहे होते हैं। रुको जरा, मुझे देखने दो यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब वह अपने सामने देखता है, जहाँ पर उसके सामने होता है फ्रेशमैन क्लास असाइनमेंट रिजल्ट्स, जहाँ पर उसके सामने बोर्ड पर रिजल्ट लगे हुए होते हैं। लेकिन रुको, आखिरकार मैंने कोई टेस्ट कब दिया था। अरे क्या तुम्हें नहीं पता, हमने पिछले दिन दिए थे क्या? तो वो सब जो मैंने कल किया था वो सारा ही एक टेस्ट था। रुको रुको, फिर मेरा नाम। और वह अपने नाम को देखने के बाद वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि उसको मिली होती है क्लास एफ। क्या ये क्या हो रहा है, मैं क्लास एफ में कैसे पहुंच गया। मैं तो एक एसएस क्लास का किलर हूँ जो कि अब स्कूल में एकदम ट्रैश क्लास एफ में गया है। तभी उसके पास कोई आता है जो कि कहता है ओह क्या तुम ठीक हो, जो कि और कोई नहीं बल्कि होता है सैन डू हो। हे डू हो, क्या तुम भी इस स्कूल में आते हो, तो तुम भी कोई फ्रेशमैन हो क्या। रुको, अगर ऐसा है तो तुम्हारा नाम भी इस बोर्ड पर जरूर से होगा। हाँ वेल, जहाँ पर सोन डू हो को भी क्लास एफ मिली होती है। हे डू हो, आखिर तुमने क्या किया था जिस वजह से तुम्हें क्लास एफ मिली। तभी हमारा एमसी अपने पास किसी को नोटिस करता है, जो कि और कोई नहीं बस उसका वही पुराना वाला वर्डी होता है। वह कहता है हे सीजन, अगर तुम किस क्लास में हो, जरूर से एफ क्लास में तो नहीं होगी, कोई और क्लास होगी जरूर से। एमसी भी कहता है वेल कुछ ऐसा है कि क्या, नो वे कि तुम्हें भी क्लास एफ मिली है, यहाँ तक कि तुमने कल अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी। हाँ यही सही है, मुझे तो क्लास एफ ही मिली है। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक होगा। वहीं वह बुरी नजरों के साथ उस मोटे बंदे की तरफ देखता है। डुओ भी अपनी चेहरे को फेर लेता है। हे बड़ी, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ तो बाद में मिलेंगे, और वह बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसका चेहरा अभी भी काफी बुरा होता है।
जहाँ पर हमारा एमसी उस मोटे बंदे के साथ वहां से जाने लगता है, जहाँ पर उसके मन में अभी हेडक्वार्टर वाली वही बातें चल रही होती हैं, जहाँ पर पास्ट में जब उसकी चीफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, तुम सबसे बेस्ट हो, तुम इस दुनिया में सबसे बेस्ट हो। लेकिन इस टाइम पर इस स्कूल में यह क्लास एफ। हे सीजन, क्या हुआ? सीजन बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। वह काफी खतरनाक तरीके से अपने चेहरे को उस मिरर में देख रहा होता है, जैसे किसी खतरनाक मिशन की तैयारी कर रहा हो। डैम डैम डैम, ये क्या हुआ? आखिरकार अगर मैं इस हैंडसम चेहरे पे मूत भी दूं तो मुझे मेरे साथ तो अच्छा होना चाहिए था। आखिर क्या फायदा हुआ इस हैंडसम चेहरे का? छोड़ो, क्लास एफ आ चुकी है। हाँ, वह मूवमेंट जब मैं इस गेट को पार करूंगा, मेरा पीक एरा एकदम बॉटम में चला जाएगा। क्या भाई, क्या जिंदगी है। तभी उसके पीछे से कोई आता है जो कहता है, एक्सक्यूज मी। हाँ, अब ये कौन है? अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो क्यों, क्या तुम बगल में हट सकते हो? और फाइनली गाइस, हमारी एमसी की बेरुखी और रुखी सी जिंदगी में आ चुकी है एक सुंदर कन्या। अगले चैप्टर में क्या होने वाला है तो मजा तो बहुत आने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।